जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में रीजनिंग प्लस मैथ के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं। ये मेनली एग्जाम हमारा क्या है, CUT-PG के लिए है, और जो उससे भी महत्वपूर्ण बात है BPED के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। BPED, GCU, BHU जैसी यूनिवर्सिटियाँ के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन मेनली जो मेरा फोकस है BHU यूनिवर्सिटी BPED के लिए। ठीक है, कोई आपका रिकमेंडेशन है या सलाह है, आप मुझसे पर्सनल ले सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 125% के 30% प्लस है 300 के 45% का मान कितना होगा दोस्तों। तो आप यहाँ लिखेंगे 125% और 30, इतना तो बेसिक आप जानते होंगे। 30/100 प्लस यहाँ आप कर सकते हैं 300 का 45%/100। ठीक, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। यहाँ पे क्या है, एक जीरो सिंगल जीरो कैंसिल करेगा। अब इसका गुणा कर देंगे आप, 5 3 15, 15 1 5 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 करने 3 37, और नीचे एक दशमलव ये जब हटेगा तो यहाँ पे दशमलव ऊपर आ जाएगा 37.5। ये आपको 45 प्लस 45 × 15 था, 5 3 15, 15 का 5 हासिल 1 3 चौके 12, 12 1 13, तो आपका 135 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम 37.5 जोड़ देंगे। ये 0.5 जोड़ देंगे, 7 5 12, 12 का 2, 3 3 6 हासिल 1 7 है 1। तो इसमें आपका आंसर कितना हो जाएगा, 172.5। 172.5 है ऑप्शन सॉरी गलत हो गया है, लेकिन आप आंसर आपका ए ही होगा, 172.5। ठीक है, अब अगला सवाल हम देखते हैं। अगला कह रहा है, यदि एक साड़ी को 1900 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% की हानि होती है। 15% का लाभ कमाने के लिए उसे साड़ी को कितने में बेचनी चाहिए। तो कह रहा है एक साड़ी है 1900 में बेचने में 5% का हानि होता है, मतलब वो 95% में बेच रहा है, और उसका जो CP है, कोई भी CP अपने आप में 100% होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका CP 100% हो गया। क्रय मूल्य, CP मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अब हम काट देंगे, 19 5 95, 5 से कट जाएगा। इसे हम काटेंगे 5 से, 5 दूना 10, 20 बार में कटेगा। 20 का एक गुणा कर देंगे डबल जीरो में, तो 20 के पीछे 3 जीरो हो जाएगा। मतलब जो उसका CP है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य की बात करें तो जो उस आदमी की है वो कितना है, 2000। अब इसका कह रहा है 15% लाभ कमाता है, तो हम इसे 15% या 100 डायरेक्ट 115% भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 2000 हो गया, 115/100। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 115 दूना 230, एक जीरो और बढ़ा दीजिए जब यहाँ पे है तो आपका देखिए जो 15% का लाभ कमाएगा तो कितना हो जाएगा, 2300। और उसका क्रय मूल्य कितना था, 2000, और 5% की हानि पे बेच रहा था, तो आपका आंसर कह सकते हैं, अगर 15% के लाभ पे बेचेगा तो 2300 हो जाएगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है x/y बराबर 4/7 है प्लस, तो इसका मान बताना है 2x - y 2x + y। देखिए जो सामने सामने होता है ना, वही इसका मान होता है। जैसे x/y दिया है ना, x के जगह पे 4 दिया है, इसे इस तरह समझिए, और ये 7 दे दिया है, तो ये y का मान 7 हो जाएगा, x का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया है 2x, 2 × x का मान y का मान दिया है 2y, y का मान 7 और माइनस x का मान कितना, 4, और नीचे वही 2 × 7 + 4 कर दिया है। ठीक है, इसे हम करेंगे 7 दूना 14, 14 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 10, और नीचे करेंगे 7 दूना 14, 14 + 4 18। ठीक है, अब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से करेंगे 5 बार में जाएगा, 2 से करेंगे 9 बार में जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 5/9। ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसका आंसर 5/9 हो जाएगा। अब हम अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक वर्ग की भुजा को 20% की वृद्धि की जाती है और उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इसे सक्सेसिव मेथड कहते हैं। जैसे इसका फार्मूला होता है x + y, जब वृद्धि या कमी या बेसी हो तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, x + y x × y/100 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, एक आयत की लंबाई है, 20% की वृद्धि हो रही है उसके आयत की लंबाई में, और चौड़ाई में 10%, तो उसे मान लीजिए x हो गया या y हो गया। अब इसी का हम
गुणा कर देंगे 20 गुणे 10 बटे 100। ये डबल जीरो कैंसिल आउट कर देगा, ये 20 10 आपका 30 हो जाएगा, 2 एकड़ ने 2, तो आपका 32% का टोटल वृद्धि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ क्या है, वर्ग में होता क्या है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है भाई, चारों भुजाएं बराबर होती है। तो अगर वृद्धि होगा तो दोनों में बराबर ही होगा ना, अगर इसे भी 20 वृद्धि कर रहे हो तो इसे भी 20 करो, ठीक। और फिर गुणा कर रहे हो तो 20 गुणे 20 की वृद्धि होगा बटे 100 होगा। तो देखिए इसे हम फार्मूला में भी कंसेप्ट कर लगा सकते हैं, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 20 दूना आपका 40 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो मतलब आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा 20 + 4, इसका मतलब 44% का आपका क्या आ जाएगा, आपका परिवर्तन हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर फार्मूले के हिसाब से लगाएं तो x + x बटे 100, बात तो वही है दोस्तों, x + x 2x हो जाएगा, प्लस x × x² बटे 100। कितने लोग इस पर भी लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ भी इसके पे भी रख के फार्मूला को चेक कर सकते हैं, फार्मूला सही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, रूट में 1500 + 441 का मान है। ठीक है, ये डबल रूट है, यहाँ प्लस का चिन्ह होता है। तो पहले हम 441 को सॉल्व करेंगे। 441 जो है 21 का स्क्वायर है, और रूट में 441 दिया तो उसे हम बाहर निकालेंगे तो 21 आएगा, और फिर 1500 है तो 21 को क्या है, 1500 में 21 को जोड़ेंगे तो आपका 1521 हो जाएगा। 1521 अगर रूट में है फिर रूट में होगा, मतलब यहाँ से 21 निकलेगा तो ये 1500 में जुड़ेगा, 1500 में जुड़ेगा तो 1521 हो जाएगा। 1521 को यदि हम हल करते हैं तो 39 का रूट होता है, तो इसका मान 39 हो जाएगा। अब 39 हम देखते हैं ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन डी में है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल रीजनिंग का है दोस्तों। जैसे कि हम ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं कि हम रीजनिंग मैथ दोनों देखेंगे, तो इसमें हम रीजनिंग देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है भारती छवि की माँ है, जो भारती है छवि की माँ है, सॉरी छवि की बहन है, जो भारती है वो छवि की बहन है। अवनी भारती की माँ है, जो अवनी है, अवनी ये फरवनी, अवनी छवि की माँ है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, छवि ध्रुव की पत्नी है, छवि जो है ध्रुव की पत्नी है, और ध्रुव की पत्नी है, ध्रुव ईसा का पिता है, ध्रुव जो है ईसा का पिता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है ईसा की नानी कौन है। ईसा की नानी, देखिए इसमें 3 कंसेप्ट होते हैं। इसमें पिताजी, जिसे 4 फादर लोग आते हैं, दादा दादी नाना नानी, ऐसे दादा 4 फादर ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर, फिर बीच में मदर फादर आ जाते हैं, फिर थर्ड में आपके होते हैं पुत्र, बेटी नाती पोता। ठीक है, तो देखिए ये इसकी नानी है ना, ये इसकी डायरेक्ट अगर रिलेशन देखा जाए महिला थी, इसकी ये क्या थी, इसकी एक बेटी थी, बेटी का ये क्या हो गया पति, मतलब इसका ये दामाद हो गया। अगर डी पूछता तो दामाद है। ठीक है, डी इसका दामाद हो गया। अब देखिए मतलब बेटी की लड़की या लड़का होगा। ठीक है, बेटी की लड़की, तो इसकी ये जो लड़की है, लड़की के लिए बेटी के मतलब इसकी मम्मी की मम्मी इसकी नानी ही होगी, तो इसकी क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ए का रिलेशन क्या है, इसे ए का रिलेशन इसे पूछे तो इसकी क्या है, ई नानी है। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक निश्चित कुट भाषा में इंटर को, देखिए डायरेक्ट इसमें पढ़ना नहीं होता है, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं पेपर में, यार है। इंटर को क्या लिखा जाता है, FOTGT लिखा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है मीनिंग में बस। तो देखिए +1 का यहाँ वृद्धि हुआ, हम देख सकते हैं ऐसे n से वो 1 बढ़ रहा है। अब देखिए, अब इसका कोडिंग नंबर आप ज्ञात कर लीजिएगा सबका, जैसे ई का 5 होता है, n का 14 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है। ठीक है, मुझे तो सभी याद हैं पर आपके लिए ज़रूरी है। देखिए एफ का यहाँ 6 हो गया, यहाँ 15 हो गया है, टी का कितना हो गया है, n से सॉरी बीच में नहीं, एक नहीं बढ़ रहा है, टी कह सकते हैं न्यूट्रल है। ठीक है, और ये लास्ट का 2 बढ़ रहा है। ठीक है ना, अब इसी तरह हम इसमें करेंगे। तो पूछ रहा है चाइल्ड को क्या लिखा जाएगा, देखिए चाइल्ड लिखा है ना, तो चाइल्ड हम लिख देते हैं CHI क्या होता है LD,
पहले पहले 2 का बढ़ा दीजिए, बीच वाला न्यूट्रल रहेगा, फिर एल डी में बढ़ा दीजिएगा, सी में 1 बढ़ेगा डी हो जाएगा, एच में 1 बढ़ेगा जे हो जाएगा, फिर आई उसी तरह रहेगा आपका, एल का के हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखिए डी जे आई के डी, डी जे आई के डी, डी जे आई के डी, तो डी जे आई के डी में आपका कौन सा है, डी आई जे के। इसमें ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन जैसे मैं बताया हूँ आप एक एक यहाँ बढ़ा के देख सकते हैं, बीच वाला न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, अब अगला देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है, 8वां कह रहा है बहनें माताएं तथा अध्यापिका का बिना रेट बताइए। ठीक है, देखिए मान लीजिए सिस्टर की, कोई सिस्टर हो गई, ठीक, कोई सिस्टर होती है, वो किसी की तो माँ भी होती है, जैसे कुछ माएँ बहन भी होती हैं। बहन का सेंस है यदि आपकी कोई बहन है तो वो माँ भी तो हो सकती है। माँ होने का सेंस मतलब किसी की बहन, मेरे बातों को गलत मत समझिएगा, मतलब वो किसी की तो माँ हो सकती है, माँ नहीं भी है तो कोई बहन होती है तो किसी की माँ होती हैं। अब जो माँ बहन होती हैं, अगर माँ बहन की बात की जाए, अध्यापिका की बात कर रहा है तो अध्यापिका मतलब टीचर किसी की माँ टीचर है, किसी की और किसी की बहन भी टीचर है, मतलब वो किसी की माँ लग रही है टीचर में, वो किसी की बहन है। तो ये कह सकते हैं तीनों रिंग एक दूसरे को इस तरह कोलैप्स करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, सॉरी अगर हम मेरी बातों से कोई गलत मतलब मत आप सोचिएगा, कोई मेरा बस सिद्धांत है आपको किसी भी तरह समझाना बताना। ओके दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। तो आपका इवेन आरेख तीनों इस तरह बनेगा। अब अगला हो कह रहा है शहर भवन देश माद्रीप, इन चारों का विकल्प थोड़ा गलत ही काट दीजिए, का सही क्रम बताइए। तो आप इसका सही क्रम हमको बताएंगे। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन का हम डिमांड किए थे, तो 10वां क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। 10वां क्वेश्चन, आप नदी समुद्र प्लस जानवर, नदी समुद्र और जानवर का भी आरेख हमको कमेंट में करके बताएंगे। ओके दोस्तों, ओके, जय हिंद दोस्तों।